हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 97 पर। तो आज हम लोग जानेंगे बायोलॉजी के बारे में। एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जिससे कंपटीशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आता है? बायोलॉजी से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो बायोलॉजी में हम लोग जानेंगे, आपका स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और इस वीडियो को देखने के बाद बायोलॉजी से जो आपका जो मिनिमम जो क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देर न कष्ट करके स्टार्ट करते हैं। जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जो है आपका, इसको दो शब्दों से बना है, बायोलॉजी। बायो मतलब होता है जीव, जीव, और आपका बायो मतलब जीव, और लॉगी मतलब अध्ययन करना, मतलब जीवों का अध्ययन करना बायोलॉजी करता है। सिंपल भाषा में हम लोग यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस दृष्टिकोण से। और बात करते हैं जीव विज्ञान को पिता या जनक आपको अरस्तु कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं कि जीव विज्ञान शब्द को पहली बार, जीव विज्ञान शब्द को पहली बार प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो आपका थे 1801 में लैमार्क थे, जो फ्रांस का वैज्ञानिक थे, और ट्रेविरेनस साहब जो थे जर्मनी का वैज्ञानिक थे। इन्होंने पहली बार जीव विज्ञान शब्द को यूज किया, शब्द का प्रयोग किया। एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में है, जीव विज्ञान शब्द को पहली बार प्रयोग कौन किया? लैमार्क 1801 में, फ्रांस के वैज्ञानिक, और ट्रेविरेनस जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ट्रेविरेनस जर्मनी के वैज्ञानिक, लैमार्क फ्रांस का। बात करते हैं कि जीव विज्ञान को तीन भागों में हम लोग बांटते हैं, पढ़े होंगे लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं तीन भागों में। ठीक है, बात करते हैं पहला जूलॉजी या जंतु विज्ञान। ठीक है, दूसरे नंबर का वनस्पति विज्ञान या बॉटनी इसको बोलते हैं। तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, जिसको हम लोग आज अध्ययन करेंगे। बात करते हैं जूलॉजी जंतु विज्ञान, इसका देखिए फादर या जनक, पिता या जनक मानते हम लोग हैं, मानते नहीं हैं, अरस्तु साहब हैं। जो बायोलॉजी के जनक वही जूलॉजी के जनक अरस्तु साहब। इसमें कौन कौन? मानव, जानवर, इस सब के किसमें आते हैं? आपका जंतु विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, ये सब है। बात करते हैं वनस्पति विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है, जनक किन्हें कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टर। वनस्पति तो लास्ट तो थ स्टार्ट करेंगे, थियोफ्रेस्टर साहब हैं। थियोफ्रेस्टर साहब जो हैं वनस्पति विज्ञान के जनक आपका है। बात करते इसमें पेड़ पौधे जितने भी आएंगे आपका वनस्पति विज्ञान में आएंगे। किसमें? वनस्पति विज्ञान में। बात करते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान, जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इससे है। छोटा टॉपिक है, छोटा सा है। इसको जानते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता या जनक है लीवेनहॉक। लीवेनहॉक पिता या जनक। ठीक है, ठीक है, यहां पिता या जनक वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टर साहब हैं। अब यहाँ सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता या जनक लीवेनहॉक साहब है। इसमें कौन कौन आते हैं सूक्ष्म जीव में? देखिए, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को परजीवी बोलते हैं। ठीक है, शैवाल के भी अध्ययन करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये सब चीजें जो हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान, पहला है जीवाणु, बैक्टीरिया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं जीवाणु, जीवाणु बैक्टीरिया, इसका अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, लॉजी मतलब अध्ययन होता है, बैक्टीरिया और लॉजी लगा देंगे तो इसका अध्ययन, बैक्टीरिया का अध्ययन, जीवाणु का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, बात करते हैं कि कैसा जीव होता है। एक कोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय नहीं, एक कोशिकीय जीव होता है। जैसे अमीबा है, एक कोशिकीय जीव होता है जीवाणु। प्रजनन अपना संख्या कैसे बढ़ाता है? तो ये बढ़ाता आपका है अलैंगिक विधि के द्विखंडन द्वारा। अलैंगिक विधि के द्विखंडन द्वारा जो है अपना संख्या को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, प्रजनन करते हैं कौन? जीवाणु लोग। बात करते हैं जीवाणु का खोज कौन किया है? लीवेनहॉक। लीवेनहॉक का किए हैं, खोज किए थे। लेकिन पूछे इसका नामवा कौन धरा? जीवाणु, तो एहरेनबर्ग साहब। एहरेनबर्ग जो थे नामकरण किए हैं इसका, एहरेनबर्ग। एहरेनबर्ग का किए नामकरण कौन किए?
जीवाणु का एहेरेनबर्ग नामकरण, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जीवाणु 4 प्रकार के आकार में पाए जाते हैं। पहला बेलनाकार या छड़ आकार में ऐसा। फिर बात करते हैं आपका, देखिए गोलाकार, गोलाकार पाए जाएंगे। फिर आपका कोमा आकार का, कोमा आकार के मिलेंगे। फिर आपका सर्पिला आकार के जीवाणु मिलते हैं। तो 4 प्रकार के आकार में पाए जाते हैं जीवाणु। पहला छड़ या बेलनाकार में, दूसरा गोलाकार, तीसरा कोमा आकार में, चौथा सर्पिलाकार में। देखिए सभी जीवाणु हानिकारक हैं, लेकिन 2 जीवाणु हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, जीवन के लिए और इस वायुमंडल के उपयोगी हैं, इस धरती के लिए। देखिए पहला चीज आपका लैक्टोबैसिलस जो आपका है दूध से दही बनाने में सहायक कौन होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। कहाँ पाया जाता है? ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो है आपका दूध से दही बनाने में सहायक, इसीलिए जीवाणु उपयोगी है। और एक और जीवाणु कौन है आपका? एक और जीवाणु है राइजोबियम, जो कि आपका दलहनी पौधों के जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो देखिए सभी जीवाणु हानिकारक हैं जीवाणु, लेकिन 2 को लाभदायक है। कौन कौन? लैक्टोबैसिलस जो कि दूध से दही बनाने में सहायक होता है आपका है। एक है राइजोबियम जो दलहनी पौधों के जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। बात करते हैं कि जीवाणु से कौन कौन रोग होता है। जीवाणु हानिकारक है तो ध्यान रखिएगा, इसको याद करने का एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। ट्रिपल टी है, डबल नहीं, कुका, विद्रोह, पंजाब। ट्रिपल टी है, डबल नहीं, कुका, विद्रोह, पंजाब। कुका, विद्रोह, पंजाब। और जानते भी नहीं कुका विद्रोह हुआ कहाँ था? पंजाब में हुआ था। ट्रिक में बैठ जाएगा टोटल जीवाणु जितना रोग होने वाला है। देखिए एक बार लिख लेते हैं। ट्रिपल टी है तो ट्रिपल टी लिखेंगे, ट्रिपल टी है तो ट्रिपल टी लिख लेंगे। ट्रिपल टी है डबल नहीं, कुका, विद्रोह, पंजाब। देखिए इसको लिख लिए, ट्रिपल टी है तो ट्रिपल टी लिख लिए, है तो है लिख लिए, डबल तो डबल के लिख दिए, नहीं तो नहीं लिख दिए, विद्रोह तो विद्रोह लिख दिए, कुका के कुका, विद्रोह के विद्रोह, पंजाब के पंजाब। इसी में बैठ जाएगा आपका। देखिएगा टी से टीबी, टीबी बीमारी जो है, इसको टीबी को जानते हैं यक्षमा, यक्षमा के बाद एक और नाम है इनका है तपेदिक। टीबी का नाम है, ध्यान रखिए तीनों में से कुछ ज्यादा का जीवाणु से होता है। टीबी, यक्षमा, तपेदिक एक ही नाम है। टीबी के बाद टिटनेस, टी से टाइफाइड, है से हैजा, ड से डिप्थीरिया और 2 को साइलेंट रहेगा, डिप्थीरिया। बात करते हैं न से निमोनिया, जो बच्चों को में खासकर होता है। कु से कुष्ठ रोग, का से काला खांसी, प से प्लेग, प्लेग जो होता है चूहा, संक्रमित चूहा काटने से, और प्लेग से जो बीमारी होता है इसको ब्लैक डेथ कहते हैं, काली मौत। ठीक है, एक बार देख लीजिए और इसको देखिए। ट्रिपल टी है डबल नहीं, कुका, विद्रोह, पंजाब। विद्रोह साइलेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है, और पंजाब में जो ब साइलेंट रहेगा, इससे कुछ नहीं है। ठीक है, ट्रिपल टी है, लिख लिए ट्रिपल टी। टी से टीबी, इसको टीबी को जानते हैं यक्षमा और तपेदिक के नाम से जानते हैं इस बीमारी को। टी से टिटनेस, टी से टाइफाइड, है से हैजा, डी से डिप्थीरिया, ड से डिप्थीरिया, ब साइलेंट रहेगा। न से निमोनिया, ह भी साइलेंट रहेगा। कु से कुष्ठ रोग, का से काला खांसी,
विद्रोह साइलेंट रहेगा पूरा। और प से प्लेग, प्लेग जो होता है संक्रमित चूहा काटने से इसको ब्लैक डेथ कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं टीबी जो आपका है, टीबी कब जानते हैं कि का इससे होता है। टीबी जो जीवाणु होता है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है आपका, इसका जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी जो फैलता है बीमारी, ठीक है, जीवाणु को फैलाना माइकोबैक्टीरियम जो है। बात करते हैं टीबी किसको प्रभावित करता है, फेफड़ा को। टीबी से प्रभावित क्या होता है, फेफड़ा। टीबी को बचाने के लिए कौन सा टीका देते हैं, तो बीसीजी का टीका है इसके लिए। टीका कौन सा है, बीसीजी का टीका, टीबी से बचाने के। बीसीजी का फुल फॉर्म पूछता है, ध्यान रखिएगा। ब से बैसिलस, क से सी से कालमेट, और जी से ग्यूरिन। तो बीसीजी का टीका टीबी के लिए, और बीसीजी का फुल फॉर्म बी से बैसिलस, सी से कालमेट, और जी से ग्यूरिन, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं एक और टिटनेस के बारे में जान लेंगे, उस बीमारी के बारे में थोड़ा डिटेल्स, क्योंकि पूछता है टिटनेस। टिटनेस जो है जीवाणु से होता है, जान ही रहे आप लोग हैं। टिटनेस जो है जंग लगे लोहा से, जंग लगे लोहा से कटने के बाद। बात कर इस बीमारी का और नाम है, देखिए इसका नाम है लॉकजा और धनुष टंकार रोग। धनुष टंकार रोग आपका इश्यू कहते हैं, इसमें आपका जबड़ा बंद हो जाएगा, ठीक है। और साथ में टिटनेस जो आपका जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। देखिए इसमें एक बार देख लेते हैं। टीबी एक्जिमा फेफड़ा को प्रभावित करता है शरीर में, टिटनेस आपका तंत्रिका तंत्र को, टाइफाइड जो आंत को, ठीक है, टाइफाइड जो है आंत, इसको आरबीसी या तिल्ली, ठीक है, उसी को प्रभावित करता है टाइफाइड। इसको मियादी बुखार भी बोलते हैं टाइफाइड को, ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। हैजा पाचन तंत्र को, डिप्थीरिया श्वास नली को, निमोनिया फेफड़ा को, कुष्ठ रोग, ठीक है, शरीर में काला खांसी, ठीक है, ये भी श्वास फेफड़ा से सांस से होगा। बात करते हैं प्लेग, ये पूरा जो आपका ब्लैक डेथ इससे हो जाएगा, संपूर्ण आपका ब्लैक डेथ हो जाए, इसके बाद मृत्यु हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो टिटनेस जो है आप समझ गए जंग लगे लोहा से होता है। उसके बाद जानते हम लोग हैं कि जो डीपीटी का टीका है ये किसके लिए दिया जाता है, तो डीपीटी का जो टीका है आपका ड से डिप्थीरिया, प से परटूसिस, परटूसिस बोलते हैं, परटूसिस इसको काला खांसी, साथ में त से टिटनेस, टिटेनस। तो डीपीटी का टीका जो है 3 चीजों के लिए उपयोगी होता है। पहला डिप्थीरिया के लिए, परटूसिस इसको काली खांसी जानते हैं, और टिटेनस के 3 गो के लिए टीका कौन है आपका, डीपीटी 3 को लेकर प्रभावी है। जल जनित रोग पूछता है, जल जनित कौन सा रोग है, तो ध्यान रखिएगा, हैजा, टाइफाइड, पीलिया, ये आपका पीलिया लीवर को, यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को, ध्यान रखिएगा। तो जल जनित रोग कौन है, ये तीनों रोग हैं। और जान लिए, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को अंत करेंगे। जीव विज्ञान के बारे में, जीव विज्ञान 2 शब्दों से बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो मतलब जीव और लॉजी मतलब अध्ययन करना। पूछेगा कि जीव विज्ञान का जनक या पिता अरस्तु साहब हैं, ठीक है। बात करते हैं कि जीव विज्ञान शब्द को पहली बार प्रयोग कौन किया, तो जानते हैं लैमार्क साहब जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, और ट्रेविरेनस साहब जर्मनी के 1801 में प्रयोग किए थे। बात करते हैं जीव विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जंतु विज्ञान, जिसके पिता जनक अरस्तु साहब है, मानव और जानवर इसमें आते हैं, ठीक है। तो देखिए जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक दोनों एक ही हैं, अरस्तु जी। वनस्पति विज्ञान, जिसके पिता हैं थियोफ्रेस्टस, पेड़ पौधे इसमें आते हैं बॉटनी में। सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसके पिता या जनक लीवेनहॉक जानते हैं, ठीक है। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ सब सवाल इसमें आते हैं। बात करते हैं जीवाणु को अध्ययन करेंगे, बारीकी से सब करेंगे, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ सबके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जीवाणु स्टार्ट कर। जीवाणु को पूछेंगे पहली बार खोज कौन किए, लीवेनहॉक साहब। नामकरण एहरेनबर्ग नामकरण किए।
बात करते हैं इसका अध्ययन क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी। बात करते हैं अपना कैसे जीव है, एक कोशिकीय हैं, एक कोशिकीय, ठीक है, बहुकोशिकीय नहीं, एक कोशिकीय जीव। अपना संख्या प्रजनन कैसे करते हैं, बढ़ाते संख्या कैसे हैं, तो प्रजनन अलैंगिक विधि के द्विखंडन द्वारा। पूछे कि कितने प्रकार के आकार में पाए जाते हैं, बेलनाकार, छड़ आकार में, दूसरा गोलाकार में, तीसरा कोमा आकार में पाए जाते हैं, चौथा सर्पिला आकार में मिलेंगे आपको। फिर देखिए सभी जीवाणु शरीर के लिए हानिकारक हैं, कहीं ना कहीं हानिकारक है, लेकिन दो जीवाणु आपके लिए, सभी जीवाणु हानिकारक है बट दो लाभदायक जीवाणु हैं। पहला लैक्टोबैसिलस जो कि दूध से दही बनाने में सहायक होता है जीवाणु। दूसरा है राइजोबियम जो दलहनी पौधों के जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। दलहनी जैसे चना हो गया, मटर हो गया, सब के दलहनी पौधों में जड़ आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। जानते हैं कि जीवाणु से होने वाला रोग बहुत ज्यादा VVI पूछता है छांटने के लिए, ठीक है। तो पहला इसको ट्रिक जानेंगे, ट्रिपल टी है, डबल नहीं, कुका विद्रोह पंजाब। देखिए ट्रिपल टी है तो ट्रिपल टी लिख लिए, है के है, डबल के डबल, नहीं के नहीं लिख दिए, कुका के कुका, विद्रोह साइलेंट रहेगा, पंजाब के पंजाब। अब कुका विद्रोह पंजाब में हुआ भी था। टी से टीबी, इसको टीबी को यक्ष्मा और तपेदिक के नाम से जानते हैं, तीनों एक ही नाम है। टिटनेस, टिटनेस जो कि टीबी आपका जो फेफड़ा को प्रभावित करता है, टिटनेस जो कि आपको प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। टी से टाइफाइड जो कि आपको RBC तिल्ली को प्रभावित करता है। बात करते हैं हैजा, हैजा जो कि आंत को, पाचन तंत्र में, है से हैजा, ड से डिप्थीरिया श्वास नली को, न से निमोनिया यह फेफड़ा को। ये बच्चों में खासकर ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, बच्चों और बुढ़ापा में। इसके लिए न्यूमोनिया का टीका दिया जाता है, न्यूमोनिया के लिए, हाँ साइलेंट रहेगा ही। कु से कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग आपका जो है ये फैलने वाला रोग, एक संक्रमित वाला नहीं है, ठीक है। आपको हो गया तो इसने क्या स्पर्श करने से नहीं होता है, अफवाह है। कुष्ठ रोग ऐसा रोग नहीं है। काला खांसी, विद्रोह साइलेंट रहेगा। प से प्लेग, प्लेग आपको इसको चूहा के संक्रमित चूहा काटने से होता है, ठीक है, ब्लैक डेथ इससे कहते हैं। जीवाणु, आपको टीबी के बारे में थोड़ा डिटेल्स जानेंगे। टीबी जो है इसको कौन सा जीवाणु से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है जीवाणु। प्रभावित कौन सा अंग को करता है, फेफड़ा को। टीका इसके लिए BCG का टीका। अब BCG का टीका का फुल फॉर्म, B से बैसिलस, C से कालमेट और G से ग्यूरिन होता है। एक और बीमारी टिटनेस के बारे में जानेंगे। टिटनेस इसको जंग लगे लोहा से काटने से होता है, इसको लॉकजा भी कहते हैं और धनुष टंकार भी रोग कहते हैं। इस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। बात करते हैं कि DPT का टीका 3 चीजों के लिए, कौन कौन चीज से, DPT का टीका, ड से डिप्थीरिया, प से पर्टुसिस, इसको काली खांसी बोलते हैं, T से टिटनेस, ये तीनों के लिए प्रभावी है DPT का टीका, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, काला खांसी और टिटनेस के लिए। बात करते हैं कि जल जनित रोग कौन कौन सा है, हैजा, टाइफाइड और पीलिया, जो पीलिया यकृत लीवर को प्रभावित करता है। आप, हमको उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीवाणु से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, ट्रिक को 1-2 बार समझिएगा, ठीक है, उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जीवाणु से, ठीक है। रेलवे, SSC, बैंकिंग, सीटेट, जो भी UPSC, स्टेट पीसीएस सभी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यहीं पे वीडियो को लास्ट करते हैं।